श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता जयंती की पूर्व संध्या में, तो गीता जयंती है जी, तो हम लोग कुछ भगवत चर्चा श्रवण करेंगे। एक विषय चल रहा था हम लोगों का कि कथा किसके मुख से सुने। जी, एक इसमें व्यवहारिक बात में निवेदन कर रहा हूँ जो ध्यान से सुनने लायक है। दो तरह के वक्ता होते हैं और दो तरह के श्रोता होते हैं। संसार में दुनिया ही दो की है, एक दैवी गुण एक आसुरी गुण। दो से ही दुनिया है, स्त्री पुरुष, दिन रात, सूर्य चांद, तो दो की दुनिया है। तो दो तरह के वक्ता भी होते हैं, एक कृष्णार्थी, दूसरे धनार्थी। कृष्णार्थी का अर्थ है ऐसे वक्ता जो मंच पर बैठते ही, व्यासपीठ पर बैठते ही मानसिक संकल्प करते हैं कि हे प्रभु, हमारी वाणी से ऐसे शब्द निकलवाओ, हमारे मुख से ऐसे शब्द का उच्चारण करवाइए जिसको सुन के जितने लोग सुन रहे हैं इन सब का मन आपके चरणों में लग जाए। ऐसा मानसिक संकल्प करके वक्ता जो कथा कहता है और उसका यही प्रयास रहता है एन केन प्रकारेण श्रोताओं का चित्त भगवान में लगे। उन्हीं बातों को बार बार वो रिपीट विशेष रूप से कहने का प्रयास करता है। तो वो है कृष्णार्थी वक्ता। दूसरा होता है धनार्थी वक्ता। धनार्थी का अर्थ धन है। धन का सीधा अर्थ पैसा है, लेकिन पैसा ही नहीं है, यश भी धन है। वो पैसा तो नहीं ले रहा है, पर चाहता है कि हम ऐसी बात कहें कि हम समाज में छा जाएं। कुछ ऐसी उठ पटांग की बातें आजकल वक्ता बोलने का प्रयास भी करते हैं। सोशल मीडिया का माध्यम है कि हम थोड़ा और हाईलाइट हो जाएं, कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो हमको लोग सुनेंगे। तो धनार्थी वक्ता है जो धन, यश, वैभव आदि की कामना करके मन में कथा का वाचन करते हैं, वो धनार्थी। श्रीमद् भागवत जी में एक राजा का वर्णन है, अनिल जी। वो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। भगवान के अवतार भी थे वो और भक्त भी थे, तो उनको राजा में भी गिना जाता है, भगवान के अवतार में भी गिना जाता है। वो श्री पृथु जी महाराज थे। तो पृथु जी ने यज्ञ किया और उनके यज्ञ में इंद्र ने विघ्न किया। इंद्र को ये लग रहा था कि इनका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो हमारा सिंहासन न ले लेंगे, ऐसा उनको भय था मन में। तो उन्होंने घोड़ा चुरा लिया उनका, जो बलि पशु था। पृथु जी के पुत्र ने जाकर के इंद्र को जीत के घोड़ा लाए, तो फिर से वो चुरा ली, सन्यासी का वेश बना के चुरा ले गए। तो महात्माओं ने बताया, अत्रि जी वहां बैठे थे। अत्रि जी ने कहा इंद्र ले जा रहा है घोड़ा। तो पृथु जी ने कहा ये बहुत विघ्न कर रहा है, मैं इसको मार दूं, छुट्टी हो जाए। जैसे उनके मन में आया कि मैं इंद्र को ही मार दूं, तो श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, इंद्र को भय लग रहा है कि मेरा सिंहासन छिन जाए, और तुमको सिंहासन का लोभ है नहीं, तुम सिंहासन के लिए यज्ञ कर नहीं रहे हो,
तो जिस कार्य से दूसरे को तनाव हो वह कार्य साधु पुरुष को नहीं करना चाहिए। अच्छा है जी। ये एक वाक्य ध्यान से सुनने लायक है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पड़ोसी है और उसको साउंड से तनाव हो रहा है और हम तेज तेज उसमें गाना बजाना शुरू कर दिए, तो हमको वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख हो। तो बोले भाई तुमको सिंहासन चाहिए नहीं, उसको सिंहासन का डर है कि हमारा छिन जाएगा, तो तुम यज्ञ यहीं पर बंद कर दो, यज्ञ पूरा ही मत करो। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी जी कह सकते थे क्यों बंद कर दूं, भाई हमको नहीं चाहिए सिंहासन का, लेकिन यज्ञ में बीच में क्यों बंद कर दूं, ऐसा वो कह सकते थे, पर नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, विनहि विचार करी शुभ जानी। माता पिता गुरुजन कोई बात कहते हैं तो उसमें अपनी खोपड़ी मत लगाओ। वो जैसा कह रहे हैं उनका अनुभव है, हमसे वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, उसको हम उसी रूप में स्वीकार करते हैं। तो पृथ्वी जी ने बहस नहीं की। पृथ्वी जी ने कहा अपने ब्राह्मणों से प्रार्थना किया कि यहीं पर आप लोग पूर्णाहुति डाल दीजिए, अभी यज्ञ को रोक दीजिए। यज्ञ रुक गए और जैसे ही यज्ञ रुका तो भगवान नारायण के दर्शन के लिए वो यज्ञ हो रहा था। तो भगवान श्रीमन नारायण इंद्र को साथ में लेके यज्ञशाला में प्रकट हो गए। ये है माता पिता गुरुजनों की बात मानने का प्रभाव। और कहे हमसे वरदान मांगो, और इंद्र के तरफ से भगवान ने कहा कि हमें आप क्षमा कर दो। डॉक्टर साहब थोड़ा उड़ा गया, उनको डिस्टर्ब। अब ठीक, तो उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप बैठे, आप इतने लंबे हैं ना कि पीछे वाले दबने लग जाते हैं। तो इंद्र के तरफ से भगवान ने क्षमा मांगा। आप कहेंगे क्यों? जब भगवान वामन बनते हैं तो इंद्र के छोटे भाई बनते हैं, इसीलिए भगवान का नाम उपेंद्र है। अच्छा जी। उप इंद्र है ना, छोटे इंद्र। अदिति माता के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं। इंद्र पहले प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान छोटे भाई बनते हैं। तो बोले हमारे बड़े भाई हैं, आप इनको हमारे तरफ से क्षमा करें और हमसे वरदान मांगो। जो बात हम कहने जा रहे हैं उस पर अब ध्यान दो। ये तो एक संदर्भ था, अब मूल विषय पर हम आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमको 2 वरदान चाहिए। पृथ्वी जी ने कहा हमें 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान तो यह चाहिए कि हमको महत् पुरुषों से, श्रेष्ठ पुरुषों से आपके यश को, आपके चरित्र को सुनने का सौभाग्य मिले। दूसरा, उस कथा को सुनने के लिए, आपकी कथा को सुनने के लिए हमारे कान में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। यानी हमारे कान कभी तृप्त ना हो कि बहुत सुन लिया, अब क्या बार बार वही सुनना है। बार बार सुनने की इच्छा होती रहे, सुनने की इच्छा होती रहे। हमको ये वरदान दे दिया, भगवान ने दिया। अब जो हमारी टिप्पणी का विषय है यहाँ मुख्य ध्यान देने का, उन्होंने यह क्यों कहा कि हमको महापुरुषों के ही मुख से कथा सुनने को मिले। भाई कथा कोई कह रहा हो, कथा ही तो कहेगा, सुन लो। बोले ना ना, किसी के मुख से नहीं सुनना है, केवल महापुरुष के मुख से सुनना है। क्यों सुनना है? अब ये कोई प्रश्न करेगा महापुरुष के मुख से क्यों सुनना है? तो उसका एक मैं लौकिक संदर्भ दे रहा हूं जो समझने के लिए बहुत सहयोगी रहेगा। पहला, किसी कमरे में विषैली गैस भरी है, कमरा बंद है, गैस बन गई उस कमरे में। कमरा खुलेगा तो गैस जो कमरा खोल रहा है उसको प्रभावित करेगी। और किसी कमरे में सुवासित इत्र का छिड़काव हुआ है, कमरा बंद है, और वो कमरा जब खोला जाएगा तो खोलने वाले को तुरंत प्रभाव डालेगा, बाद में औरों को प्रभाव डालेगा। ये तो एक व्यवहारिक बात है। वाणी 4 तरह की होती है डॉक्टर साहब। योग शास्त्र कहता है वाणी 4 तरह की होती है। परावाणी,
पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी, वैखरी वाणी। ये जो हम लोग बोल रहे हैं, बाहर आवाज जा रही है, इसको वैखरी वाणी कहते हैं। बोलने की इच्छा वक्ता के मन में हुई, कुछ बोलने की इच्छा हुई, तो सबसे पहला स्पंदन उसके नाभि में होता है। नाभि में जो स्पंदन होता है, नाभि से वायु उठती है, यहां से हवा शुरू होती है, इसको परावाणी कहते हैं। नाभि से जो वाणी निकली वो परावाणी। यहाँ पे आई पश्यंती, यहाँ आई मध्यमा, फिर कंठ, तालु आदि का स्पर्श करती हुई मुख का जहां जहां से स्पर्श करके निकलती वो अक्षर अक्षर प्रकट होते हैं। वो व्याकरण शास्त्र में सूत्र है, कहाँ से हवा छूकी जाएगी तो कौन सा अक्षर निकलेगा, वो अलग विषय। तो जब बोलने की इच्छा हमारे अंदर हुई तो सबसे पहला प्रभाव यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से मुख से बाहर गई। तो हमारे हृदय में जो विषय की वासना है, संसार की वासना भरी पड़ी है, तो जब हम कथा कहेंगे तो जो वासना अंदर भरी पड़ी है वो हमारे मुख से बाहर आएगी, वो कथा के साथ बाहर आएगी, वो आपके कान में जाएगी और कान से आपके हृदय में जाएगी, तो आपके हृदय को भी वासना वासित कर देगी। बिल्कुल। किसी साधु पुरुष ने अपने हृदय में भगवान के चरणों को बैठा लिया, नित्य चरणों का चिंतन करता है, भगवान को बैठा लिया है। वह जब बोलेगा, भले वो व्याकरण न जानता हो, बड़े वो अलंकार साहित्य न जानता हो, पर जब वह बोलेगा, भगवत चर्चा करेगा, तो वो जो हृदय में उसकी सुवास है वह भी वाणी से बाहर आएगी, वो हमारे कान से अंदर जाएगी और हमारा हृदय विशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध करने का दो ढंग है, या तो जो गंदगी अंदर है उसको साफ कर दो, भाई नाली में कीचड़ है तो कीचड़ निकाल दो, नाली साफ हो जाएगी। पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कीचड़ निकालें, तो इतना प्रेशर में पानी डाल दें तो कीचड़ अपने आप आगे निकल जाए। कोई बात नहीं, बैठा लो, मुझे जैसा क्या है वैसा करा। तो हमारा हृदय दूषित है, इसमें अनेक वासनाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, भरी पड़ी सूक्ष्म रूप से, परत दर परत कई बार हम जन्म ले चुके हैं, तो सब हमारे सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में सब भरा पड़ा। अब उसको साफ करना बड़ा मुश्किल है। अब इतना कीचड़ हम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो हम इतना प्रेशर से सुवासित वस्तु इसमें डालना शुरू करें तो धीरे 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 वो अपने आप गंदगी समाप्त हो जाए और हमारा हृदय सुवासित हो जाए। तो जब साधु पुरुष से हम कथा सुनेंगे और उसकी वाणी का प्रभाव हमारे कान में जाएगा और हृदय में जाएगा, तो धीरे धीरे हमारा भी हृदय स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको साधु पुरुष से सुनने को मिले। अच्छा, अब असाधु का उदाहरण दे रहा हूँ। हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, कथा सब जानते हैं। रावण ने विचार किया कि हनुमान जी को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर बूटी आ गई तो लक्ष्मण उठ जाएगा, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। और वो जानता था कि हनुमान जी को रोकने का मात्र एक उपाय है, कथा सुनवाओ, कथा का आयोजन कर दो, हनुमान जी सुनने लग जाएंगे, काम रुक जाएगा। तो उसने कथावाचक अगर अयोध्या से बुलाया होता, प्रयागराज से बुलाता, चित्रकूट से बुलाता, तो काम उसका बन जाता। पर उसने लंका का ही कथावाचक रख दिया और उसका नाम था कालनेम। अब वो कालनेम कथा कहने लगा। कितना भी संभाल के राक्षस कथा कहेगा तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ तो कर ही देगा। अब वो शुरुआत कहाँ से कर रहा है? आदमी मंगलाचरण करता है, जैसे हम अभी शुरू किए तो भगवान का कीर्तन बोलवाए, एक मंत्र बोले और वो शुरुआत किया कालनेम कथा का। अरे होत महारण रावण राम ही, युद्ध हो रहा है। हनुमान जी कहे भाई ये तो त्रिकालदर्शी महात्मा, युद्ध तो चल ही रहा। लेकिन आदमी बोलता है राम रावण, और वो कह रहा है होत महारण रावण राम ही, रावण राम का युद्ध हो रहा है। तब हनुमान जी के कान खड़े हो गए, ये तो रावण शब्द से शुरुआत कर रहा है कथा का, क्योंकि राक्षस है। यह उदाहरण इसलिए दिया कि उसी तरह वक्ता जो होते हैं
उनका हृदय अगर धन के प्रति आकर्षित है, यश के प्रति ज्यादा आकर्षण है, तो कथाओं में 3 घंटे 4 घंटे जो प्रवचन करेंगे उसमें बार बार घूम घुमा करके ऐसे प्रकरणों का उदाहरण देंगे जिससे आपका चित्त इधर जाए कि भाई दान करे कल्याण, इनको सब हम दे दें तो हमारा कल्याण हो जाए। एक उदाहरण दे रहा हूं। और अगर किसी महापुरुष से सुनेंगे तो घूम फिरा करके यही कहेगा मनुष्य जीवन का सफलता यही है, भगवान का भजन करिए, भगवान का स्मरण करिए, भगवान का नाम जपिए। वो बार बार अपने प्रवचन में इसी बात को दोहराए, घुमा घुमा करके ही कहे। तो चर्चा उस समय चल गई कि किस वक्ता के मुख से हम लोग कथा सुने, जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो व्यास जी लिख रहे हैं कि भागवत के महात्म्य का श्लोक है। पहला लक्षण है वक्ता का विरक्त। विरक्त का अर्थ है विशेषेण रक्ता भगवत पदे, भगवान के चरणों में जिसका विशेष रूप से अनुराग हो, प्रेम हो, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनी। विरक्तो। दूसरा कहा वैष्णव, भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, नारायण इनको मानने वाला वक्ता, अनिश्वरवादी नहीं, ईश्वरवादी हो, भक्त हो। तीसरा लक्षण कहा कि विप्र हो, ब्राह्मण। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, उसको आप बदल नहीं सकते। अभी एक बेहुदे ने, बेहुदा जानबूझ के शब्द हम बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में कहा कि ये आरक्षण तब खत्म होगा जब ब्राह्मण लोग, सवर्ण लोग अपनी बेटी हमको ब्याहेंगे। मनुस्मृति कहती है कि अपने ही वर्ण में विवाह होना चाहिए, वो ज्यादा उत्तम है। अब वो कह रहा है कि हमको आप बेटी दे देंगे तब आरक्षण खत्म होगा। ठीक है, कोई किसी का संयोग बन गया, हो गया, वो विषय अलग रहा, लेकिन एक जनरल नियम वो बना रहा है, तो गलत बात है। तो कहा ब्राह्मण हो वक्ता, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। तीसरी बात कहा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्र को भली भांति जानने वाला वक्ता हो, जिससे उस रहस्य को समझा सके हो। दृष्टांत कुशल हो, सिद्धांत को उदाहरण के द्वारा ही समझाया जा सकता है, तो उदाहरण देने में वो दक्ष हो, तभी वो विषय समझ पा पाएगा। तो दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, गंभीर हो। और अंतिम लक्षण जो कहा, वो जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हम ये बात उठाए थे, वक्ता कार्योति निष्प्रिया, लोभी ना हो, निष्प्रिय हो। अगर वो लोभ ग्रसित वक्ता है तो उसकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। तो उसमें जो पारायण की बात हुई कि जो पारायण किए पंडित जी, उनके अंदर लोभ लालच की बात नहीं है, तो हमको ये श्लोक याद आ गया, इसीलिए वह लाभ दिया। तो हमें ऐसे वक्ता के श्रीमुख से कथा मिल जाए तो वो कथा हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगी। लेकिन यह मिलेगी कब? जब हमारे अंदर पात्रता आएगी। और ये पात्रता कब आएगी? जब हम भगवान का चिंतन करेंगे। ढूंढने से वस्तु नहीं मिलती अध्यात्म में। आपके अंदर गुणवत्ता आ जाए तो प्रकृति स्वयं वह वस्तु आप तक पहुंचा देगी। प्रकृति की व्यवस्था है। आप अपने अंदर पात्रता लाइए तो आपको अपने आप वो वस्तु मिल जाएगी। इसलिए हम सबको ऐसी पात्रता लानी चाहिए कि हमको ऐसे सुपात्र वक्ता मिले, जिनके मुख से हम कथा सुने, पारायण सुने, पूजा कराएं, हमारा कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव की जय। प्रयागराज से पधारे गुरुदेव, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य।